पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्स पव्वया भवे सियाहु कैलास समा असंख्या नरस्य लुद्धस्स न ते हि किंचि इच्छा आगास समा अनंतया। आश्रय। आदमी के भीतर इच्छाएं भी होती हैं। छोड़ दें वीतराग जैसे विशिष्ट पुरुषों की बात, सामान्य जन में इच्छा का होना भी सामान्य सी बात है। इच्छा संतुलित है तब तक तो ठीक है, एक सामान्य बात है। इच्छा ज़्यादा बढ़ जाए, लोभ ज़्यादा बढ़ जाए तो वह एक ध्यातव्य बात हो जाती है, क्योंकि इच्छाओं का अतिरेक आदमी को पतन की ओर ले जाने वाला और अध्यात्म से बहुत दूर करने वाला बन सकता है। इसलिए इच्छाओं का संयम करना निश्चय नय की दृष्टि से भी अच्छा है, आत्मा के लिए अच्छा है। और व्यावहारिक जगत में भी अति इच्छा वो भौतिकता के रूप में हो तो वो एक आदमी के दिमाग को तनावग्रस्त भी, दुखी भी बना सकती है। जैन वाङ्मय में श्रावक के जो 12 व्रत बताए गए हैं, उनमें 5वां व्रत इच्छा परिमाण है, 7वां व्रत भोगोपभोग परिमाण है। कि आदमी श्रावक, ऐसे कोई भी आदमी इच्छाओं का परिसीमन करे, अन्यथा वो इच्छा और भौतिकता इतनी आदमी को प्रभावित कर देती है कि अध्यात्म तो मानो इतना दब जाता है इच्छाओं के नीचे, उसको ऊपर आने का अवसर मिलना भी कुछ कठिन हो सकता है। इच्छा 2 प्रकार की होती है, एक प्रशस्त इच्छा और एक अप्रशस्त इच्छा। संस्कृत का एक श्लोक है, संतोषस्त्रिषु कर्तव्य है स्वदारे भोजने धने त्रिषु नैवच कर्तव्योध्ययने जपदानयोः। इसका तात्पर्यार्थ यह हो सकता है कि प्रशस्त इच्छा वो भले करो, जैसे कि मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं अध्ययन का विकास करूं, मेरा श्रुत बढ़े, यह इच्छा प्रशस्त इच्छा। विद्यार्थी सोचे मैं ज्ञानवान बनूं, यह एक प्रशस्त इच्छा हो सकती है। कोई साधक सोचे मैं खूब जप का प्रयोग करूं, करो, आधा घंटा करो, घंटा करो, 2 घंटा करो, 4 घंटा करो, अजपा जप करो, अच्छा पवित्र जप करो। तो जप करने की खूब इच्छा है, यह प्रशस्त इच्छा है। कोई कहता मैं दान दूं, खूब दान दूं, साधु महाराज आ गए मैं दान दूं, सुपात्र में दान देने की इच्छा है, खूब इच्छा है कि मैं भले भूखा रह जाऊं, साधु को तो दान दे दूं, यह प्रशस्त इच्छा है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि मैं खूब खाऊं, वो भी खा लूं, वो भी खा लूं, वो चाहिए, वो चाहिए, यह अप्रशस्त इच्छा हो गई। खाने को बढ़िया बढ़िया चाहिए,
शरीर खराब होगा तो होगा, खाने को बढ़िया चाहिए, ये अप्रशस्त इच्छा है। और मुझे खूब धन चाहिए, जैसे तैसे, भले अनैतिक तरीका अपनाना पड़े, धोखाधड़ी करना पड़े, धन चाहिए, धन चाहिए, तो यह अप्रशस्त इच्छा है। तो हम कई बार ये इच्छा संयम की बात कहते हैं, तो यहाँ यह विवेचन अपेक्षित है कि अप्रशस्त इच्छाओं का तो संयम होना चाहिए। प्रशस्त इच्छा एक सीमा तक अच्छी हो सकती है। राजा है, संस्कृत में कहा गया, असंतुष्टो द्विजो नष्ट है, संतुष्टश्चापि पार्थिव है, कि द्विज है वो असंतोष में रहे, और चाहिए तो वह उसके नाश का कारण बन सकता है। और राजा है वो संतोष कर ले तो फिर राज्य का और विकास कैसे होगा। तो राजा को जल्दी सी संतोष नहीं करना, अभी मेरे राज्य का और विकास हो, मेरी जनता का अच्छा विकास हो। तो यह इच्छा का संयम भौतिकता के संदर्भ में बात है कि इच्छाओं का संयम करो, इच्छा परिमाण करो। संत लोग आते हैं, एक धर्म की सत्संग की बात होती है तो जनता को भी एक प्रेरणा मिल सकती है। साधु है वो प्रणम्य है, शुद्ध साधु है, अरहत हैं, सिद्ध हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय और साधु, ये तो सब प्रणम्य हैं। हम सिद्धांत की अगर तात्विक विवेचना करें और आचार्य भिक्षु आदि के संदर्भ में विवेचना करें तो साधु प्रणम्य है, परंतु वो साधु बैठा है वो चौकी प्रणम्य नहीं है। कि साधु गया वो धरती प्रणम्य, भी साधु तो प्रणम्य है, पर साधु गया वो गांव की धरती सारी प्रणम्य हो गई। यह कोई स्थूल भाषा की बात जनता की, या स्थूल भाषा में तो ठीक हो सकता है कोई कह दे, पर अब सिद्धांत की आचार्य भिक्षु के मंतव्यों की गहराई में जाएं तो चेतना प्रणम्य है, व्यक्ति प्रणम्य हो सकता है, साधु प्रणम्य हो सकता है, अचेतन चीज है वो। उनकी चिंतन की थ्योरी में इर्द गिर्द देखें तो वो अचेतन तत्व प्रणम्य नहीं, चेतन तत्व प्रणम्य है। शास्त्र में कहा गया कि आकाश समा अनंतया, कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत हो जाती हैं, हो सकती हैं। तो आकाश अपने आप में अनंत है, आकाश का कोई और छोर नहीं होता, चलते जाओ आकाश का कहीं अंत नहीं आएगा। जैसे जैन तत्व विद्या में भी आकाश, लोकाकाश, अलोकाकाश, लोकाकाश तो फिर भी सीमित है, अलोकाकाश तो अपार है, अनंत है। पूरे आकाश को देखें तो आकाश अनंत है, अलोकाकाश भी अपने आप में कोई उसका किनारा नहीं आएगा, ठीक है, बीच में लोकाकाश तो है, बाकी अलोकाकाश भी अनंत, और पूरे आकाश को देखें तो आकाश अनंत है ही। तो इच्छाएं भी आकाश की तरह अनंत हो सकती हैं। तो भौतिकता के संदर्भ में आदमी इच्छाओं का परिसीमन करने का प्रयास करे। अब आदमी को वो लालसा हो जाती है कि वो चाहिए, वो चाहिए। लालसाओं को छोड़ दे आदमी, कामनाओं को छोड़ दे, संतोष धारण कर ले भौतिकता के संदर्भ में, तो आदमी बड़ा सुखी रह सकता है, बहुत सुखी। वो एक बाबा था, बाबा कोई गांव में चला गया और यूँ सत्संग प्रवचन करता था। तो 1 महीने का करीब उसका उस गांव में प्रवास था। तो एक छोटा लड़का था, वो भी सत्संग में काफ़ी आगे आकर के आगे आके बैठता था, काफ़ी रुचि ले रहा था सुनने में। इतना ही नहीं,
सत्संग पूरा हो जाने के बाद भी वह बाबा के आसपास ही बैठ जाता, घूमता रहता। बाबा ने सोचा क्या बात, और सब लोग तो जाते हैं, ये बच्चा यही बात जाता नहीं, प्राय कई देर बैठा रहता है, घूमता रहता है, आता रोज है, क्या बात। एक दिन बच्चे को बाबा ने बतला लिया कि बेटा क्या बात है, क्या नाम है, नाम बता दिया। कहाँ रहते हो? तो यही गांव के किनारे पर उधर रहता हूँ। और क्या पढ़ते हो? कि ना, पढ़ना कुछ नहीं है। क्यों? कि क्या पढ़ूं, मैं तो अनाथ सा बच्चा हूँ, मेरे पिता भी नहीं रहे, अब माँ भी नहीं रही है, मेरा न खाने का पता न पीने का पता, कहीं कोई मांग के और के खा लेता हूँ, एक झोंपड़ी में रहता हूँ। बेकी मेरी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत गरीब हूँ। आप जैसे बाबा आए हैं, कोई दया करो, कृपा करो, तो कम से कम इतना गरीब तो न रहूं कि पूरा खा भी न सकूं, कुछ ठीक हो जाऊं। तो बाबा थोड़ा यूं जानकार था, कुछ मंत्रों का, कुछ प्रयोगों का, कुछ इष्ट सिद्धि भी थी। तो बाबा ने सोचा कि बच्चा है, कुछ सहयोग कर दूं तो देख लूं, थोड़ा देखूं इसकी इच्छाएं कितनी है, यह परीक्षा भी करूं। शास्त्र में है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, तो देखूं बच्चे में कितनी इच्छा आगे बढ़ती है। तो बाबा ने कहा मेरे पास आओ। बच्चा आ गया, तो बच्चे का हाथ अपने हाथ में बाबा ने लिया और एक पक्की पेंसिल बाबा के पास थी, एक का लिख दिया तो जा, रोज तुमको 1 रुपया मिल जाएगा, सुबह उठोगे 1 रुपया तुम्हारे सिराने के पास रखा हुआ मिलेगा। तो ठीक है, अगले दिन देखा, सुबह उठा तो सिर के पास में 1 रुपया मिल गया। वो बाबा का इष्ट का कोई प्रयोग था। तो अब 1 रुपया उसे रोज मिल जाता। 2-4 दिन बाद फिर वो बच्चा वही बाबा के पास बैठा था। अब तो ठीक है ना, 1 रुपया रोज। हाँ बाबा, 1 रुपया रोज मिलता है, 1 रुपये से क्या हो बाबा, 1 से क्या हो, 1 रुपये से तो 1-2 बार की चाय बहुत, और क्या मिलेगा 1 रुपये से, थोड़ी और कृपा चाहिए। तो बाबा ने कहा ला हाथ मुझे दे। वो 1 का थार उसके पास 1 शून्य और लगा दिया कि जा 10 रुपये रोज के मिल जाएंगे। अब 10 का नोट रोज मिलना शुरू हो गया। फिर एक दिन पूछा बाबा ने, अब तो ठीक है, 10 भी कम पड़ते हैं, आज का जमाना 10 से क्या होगा, थोड़ा अच्छी तरह खाना चाहिए, ला हाथ मुझे। 1 और शून्य करता तुम्हें 100 मिलेंगे रोज के। 100 मिलने शुरू हो गए। फिर पूछा अब, नहीं 100 तो ठीक है, 100 तो मिलने लग गए, भोजन तो होता है बाबा, अब रहने को बढ़िया मकान भी चाहिए मुझे, तो बड़ी कृपा हो तो बढ़िया मकान मिले। तो 1 और शून्य लगाया, 1000 कर दिए। तो फिर बोला बाबा 1000 से भी काम पूरा होगा नहीं, और चाहिए, बहुत बढ़िया बंगला बनवाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कार भी खरीदूंगा वो भी खरीदूंगा, और कृपा। 10,000 कर दिए। अब ना और थोड़ा और चाहिए, 1 लाख कर दिया रोज का। अब तो ठीक है, ठीक तो ठीक ही है, मैं तो बड़ा व्यापार करूंगा, 1 लाख से क्या होगा, और ज्यादा चाहिए रकम। वो मांगता गया। तो 1 लाख के बाद फिर मांग शुरू कर दी, रोज के 1 लाख मिलते हैं, फिर भी मांग और चाहिए। ला हाथ मुझे दे। सोचा हाँ अब तो 10 लाख होंगे। तो बाबा भी गजब का साहब, वो 1 का मिटा दिया, 1 का मिटा दिया ऋषिवर ने, 1 का मिटा दिया, केवल शून्य रहे अब कर में, केवल शून्य। तो बच्चा बोले बाबा ये क्या किया, आगे भले न बढ़ाते, 1 का क्यों हटा दिया। बाबा बोला तुम्हारी इच्छा इतनी, रोज का 1 लाख मिलना शुरू, फिर भी और इच्छा तुम्हारी, कहां तक इच्छा आखिर जाएगी। तो बाबा ने कहा यूं इच्छा का पार नहीं है, आवश्यकता की पूर्ति एक बात है, इच्छा की पूर्ति अलग बात है।
तो तुम आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान दो, थोड़ा श्रम करो, पैसा क्यों नहीं मिलेगा, पर मूल इच्छाओं को इतना मत बढ़ाओ। तो यह जो इच्छा परिमाण में कहा तो यहाँ तक गया कि यावद भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही आश्रय देहि नाम अधिकम यो भी मन्येत सैस्तेनो बदमरहति। कभी जितने से पेट भर जाए, जठर भर जाए, यानी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, उतना तो रखना मान लो एक उपयोगी है। इससे ज्यादा दो अनावश्यक संग्रह करता है, बहुत कड़ी बात कह दी कि सैस तेनो, वो आदमी तो चोर है। वद मरहती, उसकी पिटाई होनी चाहिए, वो तो चोर आदमी है। यानी अति संग्रह करते हो कि यह ठीक नहीं। कि दुनिया में कितने लोग तो भूखे सो रहे होंगे, तुम अनावश्यक संग्रह रखते हो। तो यानी ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति समाज में आदमी को चाहिए, परंतु इच्छाओं का परिसीमन भी रहे। और इच्छाओं का संपूर्ण करने के लिए नैतिक अनैतिक कोई परवाह नहीं। आदमी धोखा देकर के कमाने की चेष्टा करता है, ठगी करता है, तो यह फिर एक मानवता के लिए, अच्छे इंसान के लिए ठीक बात नहीं। दुनिया में सज्जन भी होते हैं, दुर्जन भी हो सकते हैं। सज्जन स्वर्ग में जाएंगे, दुर्जन स्वर्ग में जाकर के सज्जन बन सकते हैं। तो सज्जन नरक में जाकर दुर्जन बन जाएंगे, तो दुर्जन स्वर्ग में जाकर सज्जन बन सकते हैं, तो सज्जन नरक में जाकर दुर्जन बन जाएं तो क्या पता। तो सज्जनता दुर्जनता वो हमारे भीतर में, आदमी के भीतर है। आदमी के भाव शुद्ध हैं तो आदमी सज्जन है, भले वो स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, कहीं जाए, भाव शुद्धि मजबूत है तो कहीं चला जाए वो सज्जन ही रहेगा, कहीं ले जाओ उसको। दुर्जन है, भाव अशुद्ध है, उसको कितने ही बढ़िया कपड़े पहना दो, उसकी दुर्जनता यदा कदा उभर सकती है। तो इंसान अच्छा इंसान बने, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान, इंसान अच्छा बन जाए। ये भेदभाव की चीज़ें, कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन जैन आदि, मूल इंसान अच्छा रहे, अच्छा बन जाए। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, तो एक तरह से इंसान को अच्छा इंसान बनाने का प्रोग्राम है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते, वो एक आदमी को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाने का मानो प्रयास हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान जैसी आध्यात्मिक भावना से प्रविधि का उपयोग हो, आदमी अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो इंसान अच्छा इंसान बने। हम थोड़ा बाहर से भीतर की ओर भी अगर आ सकें तो यह एक विशेष उपलब्धि, विशेष कार्य हो सकता है। और तो मानव जीवन है, आदमी आता है, जीवन जीता है, एक दिन चला जाता है। तो जीवन में आदमी करता क्या है? भले आप लोग गृहस्थ हैं, भले राजनीति के क्षेत्र में कार्य करें, भले समाज में रहें, भले बिजनेस करें, उद्योग करें, धंधा करें, कोई टीचर है, कोई कुछ भी है, कोई वकील है, कोई न्यायाधीश, कुछ भी है, आदमी अच्छा इंसान रहे। कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना, ठीक, यह भी भावना है। मान लो सेवा की भावना है, मैं डॉक्टर बन के सेवा करूँ, मैं टीचर बन के सेवा करूँ, मैं न्यायाधीश बन के सेवा दूँ, मैं सैनिक बन के सेवा दूँ, ये सेवा की भावना हो सकती है। इसके साथ अच्छा इंसान बनना भी न भूलें। मैं अच्छा इंसान भी रहूं। अच्छा इंसान हो तो अच्छी बात, अच्छा काम हो सकता है। तो यह दुर्जनता सज्जनता, आदमी दुर्जनता से दूर रहे और सज्जनता को पुष्ट रखने का प्रयास करे। तो गारहस्थ्य जीवन है, उसमें भी बहुत सज्जनता रखने का प्रयास किया जा सकता है। आदमी के भाव शुद्ध हो, आदमी मोरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों को जीवन में रखने का प्रयास करे,
तो एक आदमी अच्छा जीवन जी सकता है। तो इच्छाओं का परिमाण हो तो वह भी एक सज्जनता का साधन बन सकता है।